तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग कभी यदि सीआरपीएफ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी हाइट कितनी कितनी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दूं कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय पुलिस फोर्स बल है और यह जो है जो गृह मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 27 जुलाई 1939 ईस्वी में हुआ था। जो इसके स्टार्टिंग में नाम जो दिया गया था वो ग्राम प्रतिनिधित्व के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चल करके इसका नाम 28 दिसंबर 1939 ईस्वी में इसका नाम सीआरपीएफ रखा गया। और इसके बारे में जानते हैं कि और दोस्तों जानते हैं कि इसका सीआरपीएफ में ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं कि क्वालिफिकेशन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग का भी 10th पास नहीं है तो आप सीआरपीएफ में भाग नहीं ले सकते हैं। और इसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसमें 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। और सब इंस्पेक्टर बनने के चाहत है तो इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। इसके बाद ही आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसका उम्र की बात किया जाए तो इसका उम्र 18 से 25 वर्ष तक के होना चाहिए। और ओबीसी में 3 साल के लिए और एससी और एसटी के लिए 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि फिजिकल के लिए क्या क्या खोजते हैं। तो फिजिकल के लिए हाइट की बात किया जाए तो हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की बात किया जाए तो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट का अनुमति नहीं दिया जाता है, चेस्ट नहीं लिया जाता है। इसका बात करते हैं कि इसका फिजिकली और मेंटली रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि अब इसको सीआरपीएफ में ज्वाइन कैसे होंगे, कैसे सीआरपीएफ बनेंगे। तो इसको बनने के लिए आपको 3-4 चीज़ों का फ्लो करना होगा। सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका फिजिकली और मेंटली रूप से फिट होना चाहिए, इसको भी क्लियर करना होगा। जब आप एक क्लियर कर लेते हैं दोनों, तो तीसरे नंबर पर आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका क्लियर हो जाता है तब आप चल जाते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग लिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद आप सीआरपीएफ ऑफिसर बन जाएंगे। चलिए इस वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।